भाईजान मेरे एक बात समझ नहीं आती। बताए क्या बात है। कोई कहता है कि चोरी करना सबसे बड़ा गुनाह है, और कोई कहता है कि किसी को धोखा देना सबसे बड़ा गुनाह है, और कोई कहता है कि जिना करना सबसे बड़ा बड़ा गुनाह है। आप ये बताएं कि कुरान क्या कहता है इस बारे में। देखो कुरान कहता है, सूरह लुकमान आयत नंबर 13, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही वहुवा यईज़ुहु या बुनिय्या ला तुशरिक बिल्लाह। जब लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ए मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को साझी ना करना, शरीक ना करना। शिर्क ज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे भारी जुल्म है। क्या कहा? ए मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। ये जगह इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि बेशक अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता, लेकिन इसके अलावा जो गुनाह है अल्लाह अपनी रहमत से उनको माफ। इन सबसे बड़ा गुनाह जो है जिसको अल्लाह माफी नहीं करेगा वो है शिर्क। यानी अल्लाह ये चीज को पसंद नहीं करता कि मेरे अलावा किसी और के सामने झुका जाए, मेरे अलावा किसी और को सजदा किया जाए, या मेरे अलावा किसी और के गुण गाए। अल्लाह के साथ साथ मज़ारों को भी सजदा करते हैं और उल्टे उल्टे खुराफात करते हैं, जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि जिनका ये मज़ार है उनके क्या मलफूजात हैं, उनकी क्या मशगूलियात थी, किस तरह से उन लोगों तक दीन की दावत पहुँचाते थे, ये असल है। और आपका बच्चा ये कहने लगे कि पापा पापा पड़ोसी अंकल जो है ना बड़े अच्छे लगते हैं, मैं उनको भी पापा कहूँगा, तो आप इसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि भाई कैसे सारे काम तो मैं करता हूँ तेरे लिए, कमा के मैं लाता हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ तेरे लिए, और तू इसको पापा कैसे कह सकता है। तो जब एक इंसान छोटा सा इस चीज को गवारा नहीं कर रहा, तो वो मालिक, वो खालिक जिसने पूरी दुनिया को, पूरे संसार को बनाया, सारी चीजों को बनाया, हमें इसने माँ के पेट में जिंदा रखा, और माँ के पेट के बाद भी वो सारी चीजें हमारी उसी के कंट्रोल में है, फिर ये कैसे वो गवारा कर सकता है कि उसके अलावा किसी और को उसके साथ साझी करा जाएगी। जला करके उसकी पूजा करते हैं, कोई सूरज को पानी डाल रहा है, कोई नदियों की नालों की पूजा कर रहा है, कोई पहाड़ों को पूज रहा है, कोई पेड़ों को पूज रहा है। तो ये सब चीजें जो है ना अल्लाह की बनाई हुई जितनी नेचुरल चीज, इन सब चीजों की इबादत ना करके हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, उसके साथ किसी और को साझी नहीं ठहराना चाहिए।